हम और नीचे करना है। रोल। त्यागी जी, देश के अंदर इस वक्त बड़ी छापेमारी चल रही है दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद। देर रात्रि में देवबंद के अंदर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल देखी गई है और किसी तलवार के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई है। इसको कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि देश के अंदर कहीं भी कोई आतंकवादी घटना घटेगी तो उसके तार जरूर देवबंद से जुड़ेंगे। और ये तो जिस दिन दिल्ली के अंदर धमाका हुआ था या सहारनपुर से ये आतंकवादी पकड़ा गया था, उसी दिन से देवबंद के मुल्ला मौलवी को पकड़ कर पूछना चाहिए था कि बताओ यहाँ से किस किस के संबंध हैं। और केवल एक व्यक्ति पकड़ा गया, केवल जांच यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि देवबंद में तो मदरसों के अंदर और खासकर दारुल उलूम के अंदर ऐसे आतंकवादी ये भरे पड़े हैं और उन्हें संरक्षण देने का काम ये देवबंद का दारुल उलूम और ये मदरसे कर रहे हैं। और सरकार ने जो कदम उठाया है कि अब मदरसों की जांच हो रही, मौलवियों की जांच हो रही, मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं। और जिस मदरसे की भी गतिविधि संदिग्ध मिला, सरकार को कड़े कदम उठाते हुए उस मदरसे को सील किया जाना चाहिए। उन मुल्ला मौलवियों को, पढ़ाने वालों को कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मदरसे हैं इनको उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, केवल ये मंत्री का बयान नहीं, मैं ये मांग वर्षों से उठाता आया हूं कि मदरसों के अंदर ये आतंकवाद की पौध तैयार की जा रही है। और अब तो केवल मदरसों के अंदर नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेजों के अंदर डॉक्टर निकल कर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सहारनपुर से एक डॉक्टर पकड़ने के बाद और देश की क्या स्थिति आज वर्तमान में होगी। और जितने भी पकड़े जा रहे सब डॉक्टर थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ और ये हो रहा है। तो इसीलिए इन मदरसों पर भी कार्रवाई हो और इस प्रकार की यूनिवर्सिटी जहां आतंकवादियों को, जैसे वो दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी अभी बंद हुई है, सील की गई है, तो इन सब इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि वाले मदरसे और यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल देवबंद की बात करें तो वहाँ से ये मैसेज जाता है, वो लोग यही बात कहते हैं कि क्रांति का जो अलख है वो हम लोगों ने जगाया था। इस देश के अंदर जब क्रांति हुई, इस देश के अंदर जो आज़ादी मिली, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको कैसे देखते हैं? और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, आतंक की शिक्षा दी जा रही है। सीधे सीधे आप उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हाशिए पर खड़ा कर देते हैं। ये कैसे मतलब मुमकिन है? किसी दारुल उलूम की कोई भूमिका ये देश की आजादी में नहीं रही। यदि दारुल उलूम की भूमिका रही है तो देश के बंटवारे में रही। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, दारुल उलूम ने क्यों नहीं उसका विरोध किया था? क्यों नहीं दारुल उलूम ने कहा कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं और भारत का बंटवारा नहीं होगा? लेकिन भारत का बंटवारा किए जाने में और दारुल उलूम की ये मुख्य भूमिका थी। और जमीयत उलेमा हिंद हो, दारुल उलूम हो, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ये सिर उठा रहा है, ये देवबंदी विचारधारा है, देवबंद से पला बढ़ा हुआ है। और पूरे देश के अंदर जो आतंकवाद की घटना हो रही है, इन घटनाओं में इन मदरसों का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। खासकर देवबंद दारुल उलूम का, कोई देवबंद दारुल उलूम की और जो है भूमिका और देश की आज़ादी में नहीं रही, सिर्फ वैसे ही अपने आप ही हैं और अपनी गाल बजाई कर रहे हैं। विकास भाई, एक सवाल और उठ रहा है कि जो तालीम हासिल करने के लिए विदेशी छात्र यहाँ इंडिया में आ रहे हैं और खास तौर से देवबंद दारुल उलूम में आ रहे हैं, तो ये कौन सी शिक्षा यहाँ पे हासिल कर रहे हैं? किस एजुकेशन को हासिल करने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं, एकत्र होते हैं? उसके बाद कहीं ना कहीं जो देखा जाता है, जिनके नाम आते हैं वो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप उस इलाके से भी आते हैं, कि दारुल उलूम देवबंद में ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसे पाने के लिए वो यहाँ एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं? केवल मजहबी शिक्षा है। और उस मजहबी शिक्षा को ये प्राप्त कर दुनिया के अंदर तालिबान इन लोगों ने खड़ा कर दिया। दुनिया के अंदर बम कैसे फटकारे जा, दुनिया के अंदर इस्लाम का विस्तार कैसे किया जा, बंदूक और तलवार के दम पर दुनिया का इस्लामीकरण कैसे किया जा, खासकर हिंदुस्तान का, केवल ये शिक्षा दी जा रही है। इससे अलग और कोई शिक्षा देवबंद के दारुल उलूम में नहीं है। कितने आईएएस निकले, कितने पीसीएस निकले, कितने डॉक्टर निकले, कितने इंजीनियर निकले, पूछना दारुल उलूम से? एक भी नहीं। केवल मजहबी शिक्षा है और इस मजहबी शिक्षा में केवल कट्टरवाद है, केवल तालिबान की शिक्षा दी जा रही है, केवल देश को तोड़ने की बात की जाती है और कोई शिक्षा देवबंद के दारुल उलूम में नहीं दी जाती।